इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर रात के वक्त पर सुनसान हाईवे के रास्ते से अपने घर जाने की कोशिश कर रही होती है। ये लड़कियां दरअसल किसी जगह से पार्टी कर लौट रही थी और जब कुछ दूर इनकी गाड़ी आगे की ओर को बढ़ती है तो दोस्तों वो लड़की कार चला रही होती है, वो गाड़ी को रोक देती है क्योंकि उसे सामने की ओर को कोई आदमी अपने बाइक के साथ पड़ा हुआ दिखाई देता है। विच मीन्स कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो चुका हो। अब वो कार चला रही लड़की कार को रोककर अपने दोस्तों से बोलती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों उसकी सारी सहेलियां उससे बोलती हैं कि तुम जल्दी से कार को घुमाओ और अपने घर पर चलो दूसरे रास्ते से। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है वो किसी की भी नहीं सुनती, इसीलिए वो फौरन ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसी आदमी के करीब जाना शुरू कर देती है। उसकी दोस्त वगैरह उससे आवाज़ लगाकर वापस आने के लिए बोलती हैं बट वो उनकी नहीं सुनती। और जब दोस्तों कुछ देर के बाद वो उस आदमी तक पहुंच जाती है तो पाती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब वो अपने दोस्तों को भी बुलाने की कोशिश करती है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर पहुंच जाती हैं और फिर ये लोग फौरन ही दोस्तों उस आदमी को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसे वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाए। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों जब वो गाड़ी चला रही थी कि अचानक से एक बहुत पुराना ट्रक आता है, इनकी गाड़ी के सामने आता है और वो ट्रक दोस्तों जानबूझकर इनकी गाड़ी में जोर की टक्कर मारता है जिससे कि दोस्तों यहाँ पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर इस ट्रक के अंदर से हमको दिखाया जाता है कि एक बहुत खतरनाक आदमी बाहर निकलता है जो कि अपने हाथ में एक बहुत खतरनाक हथियार पकड़ा हुआ था। और जब दोस्तों वो फौरन ही खतरनाक सा हैवान इनके करीब आता है तो वो एक लड़की को वहीं पर ही जान से मारकर खत्म कर देता है। और जो बाकी की दो लड़की और एक लड़का बचा उनके साथ क्या हुआ वो दोस्तों हम आगे देखेंगे। फिर तभी दोस्तों यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है एसीपी सर को जो कि अपनी वाइफ के साथ में कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दोस्तों एसीपी सर अपने टीम मेंबर्स से मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन वो अपनी वाइफ को झूठ बोलकर लेकर आए थे। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। इनकी गाड़ी रास्ते में एक जगह पर ख़राब होती है बट वो जगह बहुत अच्छी होती है और कुछ देर के बाद दोस्तों एसीपी सर की गाड़ी दोबारा किसे चलने लगती है। और तभी दोस्तों ये लोग जैसे ही आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इनकी गाड़ी के पीछे वही खतरनाक पुराना ट्रक आता है जो कि इनकी गाड़ी पर टक्कर मारने की कोशिश करता है। वो ट्रक का ड्राइवर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा होता है और दोस्तों वो इन्हें हॉर्न भी नहीं देता और लगातार टक्कर मारने की कोशिश करता है। एसीपी सर को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आ जाती है बट दोस्तों वो जो ट्रक होता है वो इनकी गाड़ी को मिटाकर बहुत आगे निकल चुका था, इसीलिए अब उस ट्रक का कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट एसीपी सर को बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, उनकी गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो फैसला करते हैं कि वो उस ट्रक वाले को जरूर ढूंढेंगे। फिर तभी दोस्तों वो अपनी वाइफ को उसी जगह पर खड़ी करके किसी से मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं और तभी दोस्तों वो एक खेत के करीब पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता है। और वो जैसे उस खेत के पास जाते हैं तो वहां पर कई सारे काग भगोड़े होते हैं और दोस्तों उन सारे के सारे काग भगोड़ों के पास कौवे मंडरा रहे थे। ये देखकर एसीपी सर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर तभी उनकी निगाह पड़ती है एक काग भगोड़े के ऊपर जिसके पाँव पूरी तरह से इंसान की तरह थे। और जब दोस्तों वो उसके चेहरे पर से उस बर्तन को हटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो तो एक लाश थी, एक लड़की की लाश जिसको काग भगोड़े में तब्दील कर दिया गया था। उधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एसीपी सर की वाइफ अकेली वहां पर खड़ी हुई थी। तभी दोस्तों वो हैवान अपने हाथ में वही हथियार पकड़कर उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। एसीपी सर इस लाश के बारे में ही सोच रहे थे कि अचानक से उन्हें उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो फौरन ही उसी जगह पर भागते हैं बट उनकी वाइफ वहाँ पर नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही जो ट्रक वहाँ से गुजर रहा होता है वो उस ट्रक के ऊपर ही लटक जाते हैं और उस ट्रक के साथ ही एक जगह पर पहुँच जाते हैं और उस ट्रक के साथ ही जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो ट्रक वाला होता है वो उन्हें गिरा देता है और अब वो उनके ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एसीपी सर किसी तरीके से अपनी जान को बचा लेते हैं। एसीपी सर को उस ट्रक वाले पर इतनी तेज गुस्सा आ रही थी जिसके बारे में मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब दोस्तों एसीपी सर पैदल ही उस ट्रक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फॉलो करते करते दोस्तों हमको दिखाया जाता है एसीपी सर एक बंद पड़ी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। ये ट्रक यहीं पर ही आकर रुका था जहां इस ट्रक ने कई सारी डेड
डेड बॉडीज को यहाँ पर छोड़ा था। अब दोस्तों एसीपी सर फौरन ही उस फैक्ट्री के और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर वही लड़की होती है जो शुरुआत में बच गई थी। वो लड़की दोस्तों हथियार के जरिए एसीपी सर को घायल कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों इन लड़कियों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वही हैवान है जिन्होंने उसकी फ्रेंड को मार दिया। लड़कियां दोस्तों उसको वही ट्रक वाला समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने इसको मार दिया है। लेकिन दोस्तों एसीपी सर अभी मरे नहीं होते, बल्कि वो बेहोश हो चुके थे। फिर तभी दोस्तों वहां पर वही लड़का आता है जिसका उस रात एक्सीडेंट हो चुका था। और दोस्तों वो लड़का पूरी तरह से ठीक होता है। वो एसीपी सर के पास जाता है और उनका वॉलेट निकालने की कोशिश करता है। तो उसको वॉलेट देखने पर पता चलता है कि ये तो एसीपी सर हैं। इसीलिए वो लड़कियों से बोलता है कि तुमने इन्हें मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद ये हमारी जान बचाने के लिए आए थे। अब तभी दोस्तों वो दोनों के दोनों लड़का लड़की एक लड़की को वहीं पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए। एक लड़की दोस्तों वहां पर अकेली ही एसीपी सर की देखभाल कर रही थी कि कुछ ही देर के बाद उस लड़की को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। और जब वो झांक कर देखती है तो वो पाती है कि वही ट्रक वाला इस फैक्ट्री तक पहुंच चुका है। इसीलिए वो लड़की छुपने की कोशिश करती है। इधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है रणवीर सर और ज्वाला एसीपी सर के आने का इंतजार कर रहे थे, बट एसीपी सर अभी तक नहीं पहुंचे थे। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये रास्ते में जाकर पता करेंगे, एसीपी सर को ढूंढेंगे। और उधर दोस्तों हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि झांक कर उसी नकाबपोश हैवान को देख रही थी कि तभी कुछ ही देर के बाद वो देखती है कि वो हैवान अपने पास से एक डेड बॉडी को निकालता है और वहां पर एक बहुत बड़े पाइप में उस डेड बॉडी को डाल रहा होता है। और जब दोस्तों वो उस पाइप के पास जाने की कोशिश करती है तो वो पाती है कि वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और जब वो उसके अंदर झांकती है तो वो उसी पाइप के नीचे गिर जाती है। जहां वो जैसे ही नीचे गिरती है तो दोस्तों वो अपने पास में उसी डेड बॉडी को पाती है जिसे उस हैवान ने फेंका था। दरअसल वो जो पाइप का रास्ता है वो कुछ और नहीं बल्कि उसी फैक्ट्री का बेसमेंट होता है। इसलिए उस बेसमेंट के जरिए वापस से उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां उसे कई सारी लाशें दिखाई देती हैं। वहीं पर ही एक और लड़की छुपी हुई थी जो कि एक दूसरे से ही डर रही थी। लेकिन दोस्तों वो लड़की वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है उन लाशों को देखकर, और उसके चीखने की आवाज़ सुनकर वही हैवान दोस्तों उस लड़की के पास पहुँच जाता है। वो हैवान उस लड़की के पास पहुँच उस लड़की को अपने हथियार से मारने ही वाला था कि तभी दोस्तों उस लड़की की साथी वहां पर उसकी पहुंच जाती है और उस हैवान को रोकने की कोशिश करती है। बट वो हैवान कहां रुकने वाला था, वो उस लड़की को नुकसान पहुंचाता है और फिर से दोस्तों हथियार से उसी लड़की के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद दोस्तों वो हैवान उस लड़की को अपनी जगह पर लिटाता है और उसका दिल निकाल लेता है। लेकिन उस लड़की को मारने के बाद दोस्तों वो हैवान भी यहाँ पर बेहोश हो चुका था। फिर कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो जो लड़की थी वो छुपकर देख रही थी कि पहले इस हैवान ने उसकी दोस्त को मार दिया है और अब वो खुद बेहोश हो चुका है। वो लड़की देखती है कि उस हैवान के पास में एक आदमी पहुँचता है जो कि उस दिल को उस हैवान के सीने में डाल देता है। वो आदमी इस हैवान को भाई कहकर बुला रहा था और बोल रहा था कि भाई मैं तुम्हें दोबारा किसे जिंदा करूँगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है एसीपी सर को होश आ चुका होता है। वही लड़का एसीपी सर के पास होता है जो कि एसीपी सर को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों वो लड़की भी यहाँ तक पहुँच जाती है। वो लड़की एसीपी सर को बताने की कोशिश करती है कि अंदर उस हैवान ने मेरी बहन को, मेरी दोस्त को बहुत बुरी तरीके से मार डाला है। इसीलिए दोस्तों वो लड़की फौरन ही एसीपी सर को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जब वो दोस्तों से वहाँ लेकर जाती है तो वह हैवान वहाँ पर नहीं होता है। अब जब दोस्तों ये लोग वहाँ पर होते हैं तो इन्हें वही ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। एसीपी सर उस ट्रक की आवाज़ सुनकर फौरन ही बाहर की ओर को निकलते हैं और इस ट्रक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस ट्रक के नीचे से दोस्तों एक डेड बॉडी ज़मीन पर आकर गिरती है। एसीपी सर और बाकी सब लोग जैसे उस डेड बॉडी के करीब जाते हैं तो डेड बॉडी एक आदमी की होती है। एसीपी सर को अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी वो फैसला करते हैं कि वो अपनी वाइफ को ढूंढेंगे। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है रणवीर सर और ज्वाला गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँच चुके थे। एसीपी सर फौरन ही उनसे गाड़ी लेते हैं और उसी ट्रक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जब दोस्तों उस जगह तक पहुंच जाते हैं तो हैवान हथियार लेकर उनके सामने खड़ा होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और लड़ाई के अंदर दोनों की दोस्तों बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। अब एसीपी सर दोस्तों उस हैवान को नुकसान पहुंचाकर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल आते हैं और दोस्तों वो वापस से अपने साथियों के पास जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था
कि यह हैवान ज़्यादा देर तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसका दिल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन इसे एक नए इंसानी दिल की ज़रूरत होती है। और एसीपी सर ये बात अच्छे से जानते थे कि इन सब में से ही कोई है जो कि उस हैवान को ज़िंदा करता है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो उन सारे लोगों पर नज़र रखेंगे। अब नज़र रखने पर दोस्तों इन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि नकाबपोश होकर उसी हैवान के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों वही आदमी उसे भाई कहकर बुला रहा था जिसने पहले भी उसे जिंदा करा था। अब वो आदमी अपने भाई से बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा किसे जिंदा करूंगा। वहां पर दोस्तों एसीपी सर की वाइफ बेहोश पड़ी हुई थी, इसीलिए वो आदमी फैसला करता है कि पहले वो उनकी वाइफ को मारेगा और उसका दिल निकालकर अपने भाई के सीने में डाल देगा। बट इससे पहले कि दोस्तों वो ऐसा कुछ कर पाता तभी एसीपी सर वहां पर पहुंच चुके थे और तभी दोस्तों वो उस आदमी को मारना शुरू कर देते हैं। अब इनकी दोस्तों उस हैवान से भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों लड़ाई के अंदर एसीपी सर अपनी वाइफ को किडनैप करने का बदला उससे ले लेते हैं और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इधर इस आदमी को रणवीर सर मार रहे थे। कुछ देर के बाद दोस्तों वह हैवान पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। फिर तभी दोस्तों वो फौरन ही उसे जान से मारकर खत्म कर देते हैं। अब एसीपी सर उस आदमी के पास पहुंचते और उससे पूछने की कोशिश करते हैं तुम इस आदमी का साथ क्यों दे रहे हो और ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी दोस्तों वो आदमी अपने भाई की पूरी कहानी के बारे में बताता है। जी हाँ, वो उनको बताता है कि ये मेरा भाई है। वो बोलता है कि हमारे गांव के अंदर एक जमींदार हुआ करता था जिसके पास मेरा भाई काम किया करता था। मेरे भाई से न जाने कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उस जमींदार ने मेरे भाई को काग भगोड़ा बनाकर खेत के अंदर रख दिया था। वो काग भगोड़ा बनकर खेत के अंदर ही पड़ा रहा। भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को चील कौए खा गए। लेकिन जब मेरा भाई मर गया तो वो अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। उसने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन अब वो और लोगों को भी जान से मारता था। यानी कि दोस्तों एसीपी सर समझ चुके थे कि ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, आम इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। खैर उस हैवान के मरने के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था और एसीपी सर अपनी वाइफ से जाकर मिलते हैं। बस इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।